जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ये जो शरीर है ना आपका, ये मिट्टी है। इस मिट्टी को जिंदा किया है परमेश्वर, और आप सारा ध्यान इस पर देते हो। सुबह उठते हो, शीशा पकड़ ऐसे देखते हो शीशे में मुंह अपना, है ना। इसको ब्लीचिंग करते हो, इसको वो क्या कहते हैं, फेशियल करते हो, अच्छी अच्छी क्रीम्स वगैरह लेकर आते हो, है ना। इसको बड़ा प्यार करते हो शरीर को। आमीन। मैं ये नहीं कहता ना करो, तुम्हारे लिए दिया परमेश्वर ने शरीर जीने के लिए, ये भी आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। लेकिन ये मिट्टी है, ये नाशवान है, इसने एक दिन खत्म होना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने बताया जो आपके अंदर जीवित चीज है, असल चीज आपका आत्मा, उसे मौत है, उसे मौत आ गई। आप जानते हो वो क्या कहते हैं, चाइना में एक मनुष्य के गलती से पता नहीं उसने क्या कुछ खाया, सूप पिया पता नहीं चमगिद्दड़ का, ठीक है। तो उससे उस एक मनुष्य के कारण जो उसके अंदर वो वायरस आया, क्या आया, कोरोना वायरस, उसके शरीर से जब आया तो बाकियों का क्या कसूर था बेचारों का, इतने लाखों मर गए पूरी दुनिया में। बोलो, एक मनुष्य ने वो पता नहीं क्या गड़बड़ किया, कैसे उसको खाया, चमगिद्दड़ के सूप को क्या किया उसने, लेकिन उसने जो किया उससे उसकी बॉडी में क्या आया, वायरस। और वो वायरस जब फैला तो क्या हुआ दुनिया में, और जो दूसरे लोग मर गए उनकी क्या गलती थी, बोलो क्या गलती थी उनकी, कोई गलती थी? कितने मर गए, लाखों लोग मर गए, शायद पूरी गिनती करो तो 1 करोड़ भी लगभग जा सकते हैं, इतने लोग मर गए। लेकिन इसी तरह बाइबल में बताया गया कि जब परमेश्वर ने दुनिया का पहला मनुष्य बनाया और पहली औरत बनाई, तो उन्होंने भी एक अपराध किया, एक पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर के हुक्म को, उसके वचन को तोड़ा, जो हम आराम से बहुत बार तोड़ते हैं। बोलो, आप लोग क्या करते हो, अपने दिन में बहुत बार उसके वचन को तोड़ते हो। कई लोगों के अंदर वचन की कोई वैल्यू नहीं है, महत्ता नहीं है। परमेश्वर है, वो मुझे देख रहा है, डर रखना, गलत चीज करना, पाप करना, गुनाह करना, कुछ भी संसारिक लोगों की तरह करते रहना, आप अब वो नहीं हो, उस तरह के आप मनुष्य नहीं हो। आप बुलाए गए हो एक खास विषय के लिए, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा उस अपराध के कारण, उसके पाप के कारण सब मनुष्यों में पाप आया, और पाप के द्वारा क्या ही, मृत्यु। अब पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके ब्लड में क्या है, एक सिन वायरस, एक पाप का वायरस, और वो पाप के कारण उनका जो आत्मा है उसको क्या आ गई, मौत। और वो मौत सब मनुष्यों ने मरना है, उनके आत्मा ने मरना है, वो बचेगा नहीं उनका आत्मा पाप के कारण। हर इंसान पृथ्वी पर पाप कर रहा है, कोई भी पाप के बिना नहीं बचा। जैसे मान लो अभी मैं किसी मनुष्य को कहूं कि भाई ये जो तुम मनुष्य की फोटो रखकर ये दीवा जला रहा है, ये मनुष्य मरा हुआ, वो आगे से झगड़ा करेगा, नहीं ये मेरा भगवान है। तो ये उसने असल परमेश्वर अपने बाप को छोड़कर एक आम मनुष्य को, मरे हुए को अपना ईश्वर माना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो पाप है। बोलो क्या है, ये पाप है या नहीं? तो पाप से बच ही नहीं सकता कोई मनुष्य, उसकी आंखें पाप करवाती है, वो सोचता है तो उससे पाप होता है। आजकल रोड पर जाओ, लोगों की लेडीज के कपड़े ऐसे बेढंगे डालती है शारीरिक औरतें कि जब आदमी उसको देखता है तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचता है गंदा। आपको पता है नहीं? इधर इधर एक दिन में इधर भी कई बच्चे होते हैं जो, क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर ने कहा इंसान के लिए, कितना भी इंसान पढ़ लिख जाए, कितना भी अमीर हो जाए, कैसी भी उसकी सोसाइटी, उससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर को। उसने जो इंसान को कहा वो मानना पड़ेगा। याद रखना,
अंडरस्टैंड। लेकिन ये बात सीखो आप लोग, पाप से कोई नहीं बच सकता। पाप के कारण क्या ही मृत्यु, आत्मा को जो हमारे अंदर है, उसके लिए आप कुछ भी करो, आप उससे मुक्त हो ही नहीं सकते थे। अरे अभी तो दुनिया में अलग अलग चीजें कर रहे हैं ना, कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, पेड़ों की कर रहा है, अलग अलग मनुष्यों को भगवान बनाकर पूजा कर रहा है। कोई कहता है खाना खिलाओ भूखों को, ये करो पुण्यदान। आप मुझे बताओ, जब कोरोना वायरस फैला था उस समय आप लोगों को भूखों को खाना खिलाओ, आपका वायरस आपको नहीं लगना था? कोरोना वायरस नहीं आना था आपको? बोलो आपके अच्छे कर्म से उसने कहा अच्छा अच्छा ये बंदा अच्छा है, इसको नहीं मैंने पकड़ना, ऐसा था? बोलो। वो वायरस था, उसके सामने जो आ गया अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? उससे बचे लोग। अब आपको बचना है पाप से। जैसे लोग बचे तो बचे रहे लोग। उस वक्त सब लोग एहतियात कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट के कानून को फॉलो कर रहे थे ना, जैसे भी वो बता रहे थे कैसे कैसे कितनी दूरी रखनी है, कैसे मास्क डालना है, कैसे सैनिटाइजर रखना है, ये करना, सारी चीज़ों को। बाहर से सब्जियां आ रही है, खाना आ रहा है, उसको धोना है, पहले साफ करना अच्छे से, फिर खाना है, ताकि उन चीज़ों से वायरस ना आए। आमीन। अच्छा, उस वायरस से, उस डर से कि मैं मर ना जाऊं, लोग कितना ध्यान दे रहे थे? बोलो, दे रहे थे या नहीं? तो जो असल मौत है उसके बारे में ध्यान दे रहे हो? जो सचमुच मर जाएंगे, हमारा रूह मर जाएगा, आपकी जिंदगी का असल विषय आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर फायदा क्या? यीशु मसीह के आने का असली मकसद आपको नहीं पता है। लोगों को लग रहा है अच्छा अच्छा ये चंगा करता है, बीमारियां ठीक होती है, आओ आओ आओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वीजे वीजे वीजे, हाँ वीजे आ रहे, वीजे आ रहे, APTQR वाले ठीक हो रहे हैं, चलो उनका वीजा आ रहा, चलो ABCZXY इन नंबरों पर पैसे आ रहे हैं अकाउंट में। ये अरे ये क्या नौटंकी कर रहे हो आप लोग? लोगों को किस तरफ डाल रहे हो? कहां डाल रहे हो उन लोगों को, बेचारों को? पहले ही वो शरीर में, अब और शरीर में डाल रहे हो। होना कुछ नहीं है। एक काम हुआ, थोड़े बहुत पैसे अगले समय में शैतान ने तूड़ी की तरह उड़ाना है आपको। ऐसी शिक्षाओं से उड़ाएगा शैतान लोगों को, पता नहीं लोगों को अभी। आमीन।